दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 सितंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। और दोस्तों आज मैं आपको ईएमए का एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो मूविंग एवरेज है। कल मैंने इसका जिक्र किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए हम कैसे उपयोग करें ईएमए को ताकि हम ट्रैप से बच सकें। तो जो ईएमए का कॉन्सेप्ट है आज मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि बैंक निफ्टी में भी लागू होता है और स्टॉक के अंदर तो बहुत जबरदस्त लागू होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज एक और दिन जोड़ लीजिए भाई, बैंक निफ्टी में साइडवेज होने का मतलब निशब्द हूं मैं कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट चले तो इसमें तो कुछ खास बात करने लायक नहीं है कि आज क्या डिस्कस किया क्या नहीं किया। हाँ, मैंने डेटा आज पूरा इंतजार करके 11 बजे के बाद मैंने डेटा अपडेट किया था, साइडवेज ही डेटा था और साइडवेज ही मार्केट बंद हो गई। ट्राई भी किया था मैंने पेपर ट्रेड में, 20-30 पॉइंट मिले, फिर 20-30 पॉइंट नीचे आई, फिर वहीं पे बंद हो गई जहां पे मैंने पेपर ट्रेड किया था। क्या क्या डिस्कस किया था वो हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ईएमए का क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो दोस्तों जो ये आपको दिख रही है लाइन, ये मूविंग एवरेज है और ये ईएमए है, एसएमए नहीं है। क्या है ये? ईएम है, एसएमए नहीं है। ये बहुत सारे लोग इसको एसएमए समझते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है ये ईएमए है। ठीक है, और जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये है 50 वाली ईएमए और जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही है 200 वाली ईएमए है। ठीक है, एक और होती है पतली सी, उसको हम 20 वाली ईएमए बोल देते हैं। सबसे ज्यादा यही उपयोग होती हैं और ये स्टॉक में भी उपयोग होती हैं अगर आप स्टॉक की एनालिसिस करते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी होते हैं। अब इनका उपयोग क्या है, पहले इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। ये जो आपको ज्यादा मोटी दिख रही है और जो ज्यादा दूर होती है वो 200 वाली यानी कि सबसे बड़ी है। ये जो थोड़ी सी पतली दिख रही है ये 50 वाली ईएमए है। अब इनका काम क्या होता है, ये दोस्तों एक एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है। मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए 200 वाली ईएमए ये है। ठीक है, अगर मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक इसके नीचे रहता है, इसके नीचे निकल जाता है, तो ये फिर ना रेजिस्टेंस का काम करती है। जितनी बार इसको टच करेगी नीचे आने की कोशिश करेगी, और अगर जल्दी जल्दी इसको जैसे रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, अगर जल्दी जल्दी किसी स्टॉक ने या बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट कर लिया तो ब्रेकआउट आ जाता है क्योंकि इसके पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है और इसके ऊपर अगर मार्केट चल रही तो ये सपोर्ट का काम करेगी, यानी ईएमए जो होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब ये 200 और 50 से क्या मतलब है, देखिए जो 50 वाली दोस्तों मूविंग एवरेज है वो अपने तरीके से काम करती है। मान लीजिए बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक गिर रहा है धीरे 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 धीरे, अगर उसके गिरने की स्पीड स्लो है तो 50 वाली मूविंग एवरेज भी उसको वापस ऊपर फेंक देगी। ठीक है, और अगर स्पीड ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड से गिरा, लो एंड लो का फॉर्मेशन बना के गिर रहा है, फिर 200 वाली ईएमए उसको वापस ऊपर फेंकेगी। और बिल्कुल अगर स्लो स्पीड होती है तो 20 वाली मूविंग एवरेज भी उसको ऊपर फेंक देती है। दूसरी चीज क्या, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इनके नाम से क्या मतलब है। यानी कि जो 50 वाली है कम ताकतवर है, 200 वाली ज्यादा ताकतवर है, 20 वाली उससे भी कम ताकतवर है, 50 वाली से भी कम। ठीक है, यानी कि इनका जो आपको नाम दिख रहा है 50 वाली 20 वाली, वो उसी हिसाब से ताकतवर है। हम इनका नाम रखते हैं, ये राजा है, ये वजीर है, राजकुमार है, इस तरीके से हम इनका नाम भी रखते हैं। ये कोर्स का हिस्सा है दोस्तों, मैं कोर्स में बहुत डिटेल में इनके बारे में सिखाता हूं। अभी ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अगर सिखाऊंगा तो, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है भाई। कैश में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाता हूं मैं ईएमए में, कभी आपको दिखाऊंगा। मेरा एक टारगेट है भाई 1 करोड़ का टोटल जब मेरा पीएनएल हो जाएगा मैं तभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आधे तक पहुंचा हूं दिखाऊंगा आप सभी को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी दिखाता हूं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो लोभ है, इसको तो अपनी कॉल टिप्स बेचे। नहीं भाई, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूं। ठीक है, जो है आप सबके सामने है। ठीक है, नाम समझ में आ गया, काम समझ में आ गया आपको इनका। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे, ये देखिएगा, मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे बैंक निफ्टी में अगर आप गिरावट देखोगे तो स्पीड से मार्केट गिरी थी, तो स्पीड से मार्केट गिरी तो 50 वाली मूविंग एवरेज नहीं रोक पाई, तो किसने रोका? 200 वाली मूविंग एवरेज ने रोका। अब यहां पे देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रही थी तो 50 वाली ने ऊपर फेंक दिया, फिर धीरे धीरे आई तो 50 वाली ने ऊपर फेंक दिया। अगर ये स्पीड से गिरती तो ये 200 वाली ऊपर फेंक सकती थी। अब इसको ना मापने का एक तरीका होता है, आज भी ये मैंने काम किया है इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं।
इनको इसके अंदर के बीच का स्पेस देखा जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर हमको पता करना हो कि जो 200 वाली मूविंग एवरेज है ये कितने परसेंट चांस है काम करने के, तो स्केल टूल पे जाइए, जहां पे आज का हाई है या फिर जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से लेके ईएमए की दूरी मापिए कितनी है। ठीक है, 38%, 0.38% है, यानी कि इसके काम करने के चांस इतने ही हैं। 40-50%, 60% इसके काम करने के चांस है। ये जो मार्जिन है यानी कि 38 की जगह अगर ये 1% या 70-80% होता तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के काम करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ईएमए जो होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आप इनका उपयोग कर सकते हो, माप सकते हो ऐसे, लेकिन अगर आप स्टॉक में कैश में काम करते हो और अगर आपको स्टॉक में मापना है कि ईएमए कैसे काम करती है तो आपको कम से कम एक दिन का टाइम फ्रेम रखना होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइडवेज, हाँ एक चीज और बता देता हूं, साइडवेज मार्केट में भाई काम नहीं करती है कोई भी ईएमए, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है। अब यहां मूविंग एवरेज दोस्तों साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है, न्यूज बेस्ड मार्केट में काम नहीं करती है। स्टॉक के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, साइडवेज मार्केट में, न्यूज बेस्ड मार्केट में अप ट्रेंड है तो जबरदस्त काम करती है, डाउन ट्रेंड है तो जबरदस्त काम करती है। इसके ऊपर में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम मार्केट पे आ जाते हैं। आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो बता दीजिएगा, आई होप आप आज भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है, निफ्टी बैंक निफ्टी में 20 वाली मूविंग एवरेज पर मैं ज्यादा काम नहीं करता हूं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो ये वैसे भी काम नहीं करती है। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी ही काम नहीं करती है भाई, बॉक्स स्ट्रेटजी को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 51,445 पे, बिल्कुल आज साइडवेज रेंज थी बैंक निफ्टी की। अब समझिएगा ध्यान से, आज की जो रेंज है इसको आप मार्क कर लीजिए। सिंपल एनालिसिस है भाई, ज्यादा एडवांस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल के लिए मैं बोल रहा हूं, कल के बाद वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, क्या पता कल भी ये रेंज में रख दें। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों रेंज में खुलती है यानी कि फ्लैट खुलती है, 500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है तो टारगेट हमारा यही होगा, 51,700 का हमारा पहला टारगेट होगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए गैप अप खुली इस रेंज के अंदर, कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल गई 600 से 500 के बीच में, अगर गैप अप खुल जाती फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस काम कर सकता है। और ये काम कैसे करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, पहली बार इसको टच करके थोड़ा सा नीचे फेंक देगा, जैसे कि आज निफ्टी को फेंका था। अगर ये इसको वापस ब्रेक करती है गैप अप खुल के तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, या तो स्विंग के नीचे या 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन पहला टारगेट 52,000 का हो जाएगा। 300 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है, एक और हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए तो फिर जो ये आज का हाई है, ये वाली रेंज का जो हाई है, ये वाला हिस्सा, ये बाउंस बैक एरिया की तरह काम कर सकता है, यानी कि इसको टच करके मार्केट वापस रिकवरी कर सकती है। ये पहचान हमारी तब होगी, गैप अप खुले, नीचे आए, टच करे इसको और वापस अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। साइडवेज मार्केट है, एनालिसिस पिछले 4-5 दिन से यही चल रही है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पुट साइड की दोस्तों मैं बात करूं, चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, ध्यान से सुनिएगा, चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, जब तक 200 दिन का मूविंग एवरेज अच्छे से ब्रेक नहीं हो जाता, इसके नीचे क्लोजिंग आनी नहीं शुरू हो जाती, जो कि है 51,300 पे, जो कि कल भी थी, ठीक है, तब तक पुट साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हल्की सी गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन खोलने के बाद ये 300 के आसपास आई, हो सकता है मूविंग एवरेज को एक बार रेस्पेक्ट करेगी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस ब्रेक करती है इस लेवल को, यानी कि हमको एक स्विंग भी मिल जाता है और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन भी मिल जाता है और 51,300 का ब्रेकडाउन भी मिल जाता है और स्विंग भी मिल जाता है। ये जब चीजें होंगी तब भी प्लान करेंगे पुट साइड 51,000 के टारगेट के लिए। अदरवाइज दोस्तों बिना बात के हाथ मत जलाइएगा, प्रॉपर साइन मिलेगा तभी प्लान करेंगे, क्योंकि आप देखोगे सेलिंग ऑलवेज हमेशा फास्ट होती है। मार्केट को अगर गिरना होता है तो बड़ी स्पीड से गिरती है, आप कभी भी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा। और जो ये मार्केट चल रही है, भले ही लाल रंग में क्लोजिंग दे दे मार्केट, लेकिन इसको गिरावट नहीं बोलते हैं। अगर सेलर एग्रेसिव होते तो गिर सकती थी, अभी तक कभी की गिर जाती। और जब सबको लगता है ना, अब सबको ये लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, नहीं गिरेगी भाई। जब सबको लगता है तो मार्केट नहीं गिरती है, जब आपको ये लगना बंद हो जाएगा ना कि मार्केट नहीं गिरेगी, तब मार्केट गिरेगी। सरप्राइज करती है हमेशा मार्केट, तो हमेशा रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके चलिएगा। 300 के नीचे ही प्लानिंग होगी स्विंग बनने पर या क्लोजिंग आने पर, उससे पहले मैं पुट साइड प्लान नहीं करने वाला हूं। अब निफ्टी को देखिए, ये दोस्तों आपके सामने सेलिंग एरिया मैंने निफ्टी का मार्क किया था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी,
क्लोजिंग आई है 25,145 पे, आज एक्सपायरी थी। तो आप खुद सोचिए कितने लोग बचे होंगे भाई आज निफ्टी में। अब बहुत सारे लोगों को ये गिरावट दिख रही है, सर गिरी तो है यहां से लेके, भाई पहली 15 मिनट की कैंडल तो सेटल होने में लगा देती, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड, ऐसे गिर के इतना धीरे धीरे गिरी है, मतलब टाइम डीके लूटा है। वो ऑप्शन चेन में आपको दिख भी जाएगा, कॉल और पुट दोनों का 50-50 60-60 रुपए का टाइम डीके लगा। ऑप्शन सेलर ने मस्त पैसा बनाया आज। कल दोस्तों निफ्टी में मैंने एक आपको चीज समझाई थी, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है तो ये वाली रेंज है निफ्टी के लिए साइडवेज रहने के लिए, अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो ये वाली रेंज है निफ्टी के साइडवेज रहने के लिए। हमको मौका तभी मिलेगा निफ्टी में जब ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे या फिर 25,280 के लेवल को ब्रेक कर दे, तभी ऑप्शन बायर को फायदा था। अदरवाइज मैंने क्लियर कट बोला था ट्रेड मत कीजिएगा। ये गैप अप भले ही खुली हो, लेकिन एक कैंडल को अगर आप हटा दोगे तो इसी रेंज में आके बंद होगी निफ्टी, और इसी का हमने जिक्र किया था, क्योंकि नहीं गिर पा रही है। 50 दिन 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहां पे स्विंग बना बना के ऊपर गई थी तो ये सपोर्ट हो गया। तो ऐसे में मार्केट में स्पेस नहीं रहता है, और एक्सपायरी वाले दिन क्या कौन से जोन काम करने लायक हैं कौन से नहीं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की डे होता है एक्सपायरी का। अब देखिए अब निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर मैं आपको आज डेटा भी दिखाऊं तो आप खुद देखिएगा। मैंने डेटा फुल तो 11:30 बजे पूरा इंतजार पूरा एनालिसिस करके, निफ्टी डाटा फ्लैट, बैंक निफ्टी डाटा पॉजिटिव प्लस फ्लैट। अब अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव प्लस फ्लैट है, लेकिन गिरी नहीं है बैंक निफ्टी इसलिए पॉजिटिव प्लस फ्लैट था, और दोनों सपोर्ट पे खड़ी थी। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल मैंने पोस्ट किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इनसे बाहर निकली ही नहीं मार्केट, ना बैंक निफ्टी के इस लेवल से 200-300 पॉइंट के, और ना निफ्टी के 100 पॉइंट से, इनके अंदर ही रही। बात को समझ रहे हो। और फिर मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि 14-15 दिन से ऐसे ही चल रहा है, बिना बात के हाथ न जलाएं। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, ये 370 से 85 के बीच में थी, 410-11 का इसने हाई लगाया और क्लोजिंग आ गई 380 के आसपास क्लोजिंग है। क्या कर लोगे भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, बस यही चलता है। तो ये दोस्तों चैनल है एफआईडीएस का, एफआईज थोड़ी सी सेलिंग करके गए, डीएस 3000 करोड़ की बाइंग करके गए, नेट में बाइंग आई है, इसलिए गिरावट का भय तो मेरे अंदर से भाई देखो निकला हुआ है। क्योंकि एफआईज भले ही बेच रहे हो, कई बार तो एफआईज भी बाइंग करते हैं, लेकिन डीआईज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ तो है नहीं भाई। इतना पैसा म्यूचुअल फंड का लगाना तो इनको पड़ेगा, और लगाएंगे मार्केट में पैसा तो कैसे गिरेगी तो फिर आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ी सी गिरती है फटाक से ऊपर चली जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार स्टॉक्स के भी चार्ट अपडेट कर देता हूँ, अगर कोई अच्छा सा पैटर्न बनता है तो ताकि आप सीख सको। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, लिंक से ही ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। बस याद रखिएगा, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है भाई। मेरे नाम से किसी को मेरा फोटो लोगो देख के पैसे मत देना, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। रही बैच की बात, बहुत कम बैच लेता हूं भाई, साल में 1 या 2 ही ले पाता हूं, क्योंकि टाइम नहीं लगता है मेरे को, खुद की ट्रेडिंग पे ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो भी आप देख रहे हो कि कितना लेट आती है, क्योंकि मैं काम करता हूं पहले एनालिसिस करता हूं, बाकी लोगों की तरह एनालिसिस करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की। मैं चाहता हूं कि ये धीरे धीरे आप भी सीख जाओ कि हमने किन चीजों पर डिस्कस किया, और खुद के दम पर आप एनालिसिस करना शुरू कर दो। अदरवाइज मेरी कोई पेड सर्विस नहीं, ना मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, ना टेलीग्राम ग्रुप जो है जहां पे मैं कुछ चीजें पोस्ट करता हूं, जो जैसे ऑप्शन चेन का डेटा वगैरह, वो भी फ्री है, ठीक है। तो पैसे मत देना, जब बैच शुरू होगा ना तब बताया जाएगा। साल में 1 या 2 बार होता है, अभी 1 महीना और लग सकता है बैच शुरू होने में, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जब भी बैच का शुरू होगा तो उससे 15-20 दिन पहले ग्रुप के अंदर, यहाँ यूट्यूब के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा पैसे भाई बैच के भी ऐसे नहीं है कि किसी से भी, ना तो महंगी, बहुत महंगी मेरी फीसें हैं, महीना भर बैच चलता है, और मैं खुद पर्सनली बात करके सबको बताता हूं कि क्या कुछ है। वो पैसे वैसे मत देना मेरे नाम से किसी को भी, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी का हल्का हल्का गिरावट जरूर हुआ है, लेकिन इसको फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। क्लोजिंग आई है 25,145 पे। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और इसको फॉलो थ्रू मिलता है, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके एक स्विंग बनता है, तो फिर 25,100 के नीचे निकलने पर 25,000 का मेरा टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, यानी कि फॉलो थ्रू मिल जाए। पहला बाउंस बैक एरिया मेरा ये होगा 25,000 का लेवल, यानी कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाती, इस रेंज में खुल जाती, तो इंतजार करेगा
करेंगे। अगर ऊपर निकलती है तो बुलिश तब बनूंगा जब ये 25,180 के ऊपर निकल जाएगी या फिर आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। अगर फ्लैट गैप डाउन खुल के नीचे आती है तो यहां पे मैं सेलिंग नहीं करूंगा, यहां पे मैं एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करूंगा या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल फाइंड आउट करूंगा। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है उसके बाद उसका हाई ब्रेक होने पर वापस दिन के यानी कि आज के क्लोजिंग प्राइस के टारगेट के लिए 100 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पहला मेरा ये बाउंस बैक एरिया रिकवरी का होगा। हाँ, अगर गैप डाउन खुल के बाउंस बैक एरिया डायरेक्टली टूट गया, यहाँ पे स्विंग बन गया और कंटिन्यू 25,000 के नीचे जाना शुरू होगी तो फिर अगला टारगेट मेरा 24,850 का है। फिर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव पुट साइड प्लान कर सकता हूं। कॉल साइड दोस्तों मैं तभी प्लान करूंगा जब ये 25,200 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। मान लीजिए फ्लैट खुली, हल्की फुल्की गैप अप खुली, हल्की सी गैप डाउन खुल के रिकवरी भी आती है तो 25,200 के ऊपर अगर कोई स्विंग बनता है तो फिर मेरा 25,300 का टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है तो आज की तरह ट्रैप मत हो जाना। कल भी मैंने समझाया था, अगर गैप अप खुलती है तो दो तरीके से काम कर सकती है मार्केट। पहला तरीका क्या है, नीचे आए गैप को फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो प्लान करूंगा दिन का हाई ब्रेक होने के बाद। दूसरा क्या है, गैप अप खुली डायरेक्टली ऊपर गई 25,300 के आसपास कोई स्विंग बना के अगर ब्रेकआउट देती है तभी प्लान करूंगा, अदरवाइज आज की तरह आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूं आपको निफ्टी की। एक्सपायरी शुरू हुई है तो इतना ओपन इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन है। अगर आप देखोगे 25,200 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 25,200 पे 1,40,000 मंदड़िए बैठे हैं, 1,03,000 तेजड़िए बैठे हैं। जंग काफी जोरों शोरों से चल रही है। 25,000 पे नीचे सपोर्ट है तो 25,150 या 100 के नीचे निकलते तो 25,000 का टारगेट नीचे मिल सकता है। 200 के ऊपर निकलते तो अगला रेजिस्टेंस हमको 25,300 पे दिख रहा है, ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। अब 10 बजे के बाद देखेंगे भाई ऑप्शन चेन को, उससे पहले देखने का फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना ऐसे ही यहाँ पे टाइम डीके लगा है, ऐसे ही यहाँ पे टाइम डीके लगा है, मतलब दोनों साइड का थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि थोड़ी सी मार्केट बुलिश टाइप सी, और यहाँ पे थोड़ा सा कम मिला, लेकिन माइनस दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 51,500 जंग का मैदान है भाई। 1,34 तेजी वाले, 1,78 मंदी वाले। डाउन साइड देखोगे सीधा 51,000 का टारगेट है, सपोर्ट हमको 51,000 पे दिख रहा है। लेकिन 300 के नीचे निकलेगी, 400 के नीचे, 300-400 के नीचे निकलेगी तभी 51,000 दिख सकता है। ऊपर अगर 51,500 के ऊपर कोई स्विंग बन गया तो अगला टारगेट हमको 52,000 का भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी 10 बजे के बाद देखेंगे। जिस साइड डेटा पॉजिटिव होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।